आईटीआई वाला के बहुत खुशखबरी है, आज बहुत खुश हैं आईटीआई वाला। जितने जो भी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किए हैं उसका बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के तरफ से वैकेंसी दे दिया गया है। और यहाँ फुल नोटिफिकेशन मेरे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और देखिए। और आप इस कैटेगरिया का फिल कर रहे हैं, आपका आईटीआई क्लियर हो गया है तो फॉर्म 1 तारीख से अप्लाई चालू है, तो आप ज़रूर भरिएगा। और आप नीचे तक आप ज़रूर मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। आप सारा इन्फॉर्मेशन, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन पीडीएफ प्रीवियस ईयर सारा कुछ मिलेगा। तो आप वहाँ से जुड़ना ना भूलें और अपना दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो इसमें सिर्फ आईटीआई वाला की इन्फॉर्मेशन है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मतलब टेक्निकल डिग्री का अलग अलग वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो जेई और डिप्लोमा वाला भी की वैकेंसी दिया है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अलग है। आईटी वाला का अलग नोटिफिकेशन निकाला है, जेई वाला का अलग, और सबका अलग अलग नोटिफिकेशन निकाला है। ये सिर्फ आईटीआई वाला के हैं। तो हम नोटिस आपको एक एक पढ़ के हम आपको बताते हैं इसमें क्या बताने वाला चीज़ है, तो आप थोड़ा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और थोड़ा देखिएगा। तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की जो इसका नोटिफिकेशन आज जारी ऑफिशियल वेबसाइट पर कर दिया है, वहाँ आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसका टोटल सीट 2000 सीट है। कितना? 2000 सीट है, जिसमें जनरल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि लड़का में 325 सीट है। और डब्लू डब्लू में वुमेन में 175 है। मतलब ईडब्ल्यूएस में 130 सीट है। और वुमेन में आपको 70 सीट मिलेगा। और एससी में आपको 260 सीट है। और डब्लू में आपको 140 सीट है। एसटी में आपको वही बात करें तो 26 डब्लू। अब तो टोटल सीट यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2000 सीट मिल जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं किस कैटेगरिया में कितना कितना मेल फीमेल में सीट है। हम आगे बढ़ते हैं, जो चीज़ बताने वाला है वही बता के हम आगे आपको स्किप करते रह चलते हैं। अब चलते हैं आपको हम क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। क्वालिफिकेशन का बात करें तो क्वालिफिकेशन मस्ट हैव द पासेड मल्टी मैट्रिक। अगर आप मैट्रिक और आईटीआई एनसीवीटी से किए हैं या एससीवीटी से किए हैं और 2 साल का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किए हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। अब ये आप 3 नंबर ग्राफ में चाहिएगा तो आपको रिक्वायरमेंट, आपको आपका पे स्केल कितना रहेगा तो वही पर बता दिया गया है कि पे स्केल आपको 9000 से चालू होगा और 15500 तक। लेकिन ये मंथली पे 9200 रुपया, ये सिर्फ 9000 2200 रुपया से चालू होगा पेमेंट। लेकिन लेवल कितना है? 7 लेवल तक है। तो आपका सैलरी अनिवार्य है कि लेवल 7 तक, आप 4 से 7 तक आपको लेवल 4 है और 7 पीआरसी लेवल तक पेमेंट आपको देगा। तो वैसे ही आपका 40-50 हज़ार 60-70 हज़ार तक पेमेंट चला जाएगा। अब एज के बात करें तो मैक्सिमम एज, आप इसमें एज के बात करें तो यूआर में 18 है, एससी में 18 है, एसटी में 42 है। 18 मैक्सिमम है, मिनिमम मिनिमम 18 सब में है। अगर मैक्सिमम बात करें तो यूआर में 37 है, एससी में 42 है, एसटी में 42 है, ईबीसी में 40 है, ईबीसी में 40 हैं और यूआर फीमेल में 40 हैं। रेगुलेशन द गिवन द टाइम द रेगुलेशन ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर अप्लाई की बात करें तो आपको अप्लाई में यूआर को और एक्सटर्नल बैकग्राउंड क्लास के ईबीसी को और बीसी को आपको 1500 रुपया फ़ी लगेगा अप्लाई करने में। और एससी एसटी को और ऑल फीमेल को आपको 375 रुपया फ़ी लगेगा। ये फ़ी का मॉडल है। और आप ये आ गया कि आपका सिलेक्शन किस कैटेगरिया के तहत कैसे कैसे होगा। CBT 1 CBT 2 CB क्या कैसे क्या क्या। इसमें सिर्फ आपको CBT विल बी कैंडिडेट फॉर द कैंडिडेट विल द सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन टाइम अटेंडमेंट। आपका CBT मतलब कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका CBT 1 होगा। CBT 1 पर एक में निगेटिव मार्क नहीं रहता है, बिना नेगेटिव मार्क रहता है। अगर हाँ इसमें नेगेटिव मार्क नहीं रहता है तो आप इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई
नॉर्मलाइज स्कोर तो CBT1 40, यूआर का 40 रहता है और बीसी का 34 नंबर लाना पड़ता है, ईबीसी का 32 नंबर, SC ST फीमेल का 32 नंबर ही रहता है। तो आपका इतना लाना पड़ेगा, इसमें नोटिफिकेशन पर साफ तौर पर ही लिख दिया गया है। कैंडिडेट विल द इनमें रेशियो 1/1, मतलब कोई निगेटिव नहीं है इसमें, उसको बता रहे हैं। और आगे क्या है, आगे सिर्फ काम का चीज़ बताएंगे आपको और फालतू का हम ना बताएंगे, फालतू को नोटिफिकेशन में बहुत डाला है, वो जानने से कोई ज़रूरी नहीं है। At the time submit the online application form, candidate the choose the अब बात आ गया कि लोन ऑनलाइन कब से अप्लाई होगा। तो ऑनलाइन आपको दोस्त ये ऑनलाइन 1/4/2024 से ऑनलाइन होगा और 30/4/2000 सिर्फ एक मंथ अप्लाई क्लोजिंग डेट दिया गया है। और आपका ऑनलाइन का डेट भी दे दिया गया है मई से जून, मतलब देख लीजिए इसका मार्च अप्रैल में चालू होगा, मई और जून आप सिर्फ आपको 2 मंथ टाइम दिया गया है। मान लीजिए 2 मंथ 2.5 मंथ 2 मंथ 2.5 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं दिया गया। तो आप उस अनुसार आप अपना तैयारी को कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन कैसे करना है, तो एप्लीकेशन आर टू अप्लाई थॉज ऑन द लाइन वेबसाइट BSPSCL.co.in पर आप वेबसाइट पर अपना अप्लाई या कहीं करवा सकते हैं। और ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आगे क्या है, हाँ आपको इसमें क्या क्या लगेगा यहाँ पे दिया गया, देखिए ऑल द particular maintain the online application including name of the candidate, category, date of birth, post apply date, fourth address, mobile number, email ID will be the consider as final, and the change या modification will be allowed after the subsession of the online application form. Candidate are the hence request to fill in the online application form with the utmost care as the equation, मतलब आप फॉर्म भरते वक्त मोबाइल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आप एड्रेस, ईमेल आईडी, कैंडिडेट द फाइनल चेंजिंग मॉडिफाइड विल द अलॉट द, मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म द मोस्ट इन चेंजिंग, वही डिटेल जो आप फॉर्म जब भरिएगा तो उस समय आपको सारा ईमेल आईडी सारा आपको कुछ वहाँ मांगा जाएगा। वो इसी के बारे में चर्चा किया गया यहाँ पे। और ये आपका सिर्फ इसमें दिया है मतलब सिलेबस दिया गया है, जो वहाँ पे जनरल नॉलेज दिया गया, जहाँ से करंट अफेयर्स पूछेगा, इंटरनल हिस्ट्री इंटरनेशनल इंडियन ज्योग्राफी पूछेगा, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछेगा। मतलब ये आपका जनरल नॉलेज हो गया। और लॉजिकल रीजनिंग से एनालॉजिकल सिमिलरिटी, प्रॉब्लम सॉल्व, रिलेशनशिप, स्पेस, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग पूछेगा आपको हिंदी में क्या पूछेगा, तो हिंदी में पूछेगा ग्रामर पूछेगा, वैक्लर पूछेगा, कंपोजिशन पूछेगा, फाइल ऑफ द ब्लैंक पूछेगा, इरर डिसीजन पूछेगा, एंटोनिम पूछेगा, सैनोम पूछेगा, और प्रेशर और मैग्रव पूछेगा आपसे। वही आपसे बात करेंगे तो इंग्लिश में क्या पूछेगा, तो सैनोनिम, एंटोनिम, वन द वर्ड, द समिटेशन, इरर डिसीजन, इंडोम, प्रेस और पैसेज, आपसे पैसेज पूछा जाएगा। अब कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर में दोस्त क्या रहेगा आपका सिलेबस, तो एक सीपीयू से रहेगा, मेमोरी से रहेगा, हार्ड डिस्क से रहेगा, इनपुट आउटपुट रहेगा, नॉलेज नंबर सिस्टम रहेगा। वही बेसिक कंसेप्ट का बात करें तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, कंप्यूटर लैंग्वेज रहेगा, बेसिक नॉलेज MS ऑफिस रहेगा, MS वर्ड रहेगा, MS एक्सेल रहेगा, MS पावर पॉइंट रहेगा, बेसिक नॉलेज ऑफ द इंटरनेट,
वेब ब्राउज़र रहेगा, ईमेल रहेगा, सर्च इंजन रहेगा, वेब सीरीज रहेगा। वही आपसे बेसिक नॉलेज कंप्यूटर नेट के बारे में पूछते हैं, LN मॉडर्न रहेगा। बेसिक नॉलेज साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपसे पूछेगा। सिलेबस यार सारा कुछ ये सिलेबस के दिया हुआ है। अगर आप ट्रेड से पूछेगा तो ट्रेड में आपको सिर्फ आपको 18 चैप्टर से दिया गया है। ये ट्रेड के बात कर ले तो यहाँ AC मैकेनिकल, AC अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, DC ड्राइव, DC मैकेनिकल वेंडिंग, DC डायमेटिक एप्लीकेशन, ल्यूमेन इंडस्ट्रियल वायरिंग आपका पूछेगा। मैकेनिकल कंट्रोल कैबिनेट, मैकेनिकल मैकेनिक कंट्रोल कैबिनेट कंट्रोल पैनल, लॉट वायरिंग और पावर जनरेटर पूछेगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, थर्मल पावर थर्मल हाइड्रोइलेक्ट्रिक या इससे पूछेगा आप क्वेश्चन आपसे। अगर आप बात करें तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन, AC ड्राइव और अंडरग्राउंड केबल। बस इतना ही नोटिफिकेशन में था। और नोटिफिकेशन अगर आप मेरे इससे रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर PDF लेना चाहते हैं बिहार स्टेट का जो पिछले बार पूछा हुआ, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, वहाँ से आपको एक PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप वीडियो को समझेंगे, लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।